Hello everyone, so today we will discuss about classic chapter 4 sorting materials into groups part 2. Object may float or sink in water. वस्तु पानी में तैर सकती है या डूब सकती है. When a wooden object or a plastic ball is placed in water, it floats. जब कोई लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की गेंद को पानी में रखा जाता है तो वह तैरती है. वुड एंड प्लास्टिक आर लाइटर लेस देन वाटर. लकड़ी और प्लास्टिक पानी की तुलना में हल्के होते हैं. सो दैट फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वे पानी में तैरते हैं. ए प्रीमाइस स्टोन फ्लोट ऑन वाटर, जहाँ वह पानी पर तैरता है. ए पीस ऑफ रॉक, ए मेटल नेल्स और आयरन बॉल एंड ए पिन सिंक इन वाटर. एक धातु की कील, एक लोहे का गोला और एक पिन पानी में डूबता है. दिस इज़ बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट आर डेंसर देन वाटर. ऐसा इसलिए क्योंकि ये वस्तुएं पानी में सघन हैं. यू ऑलरेडी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ ए मास. आप पहले से ही जानते हैं कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. पदार्थ का एक द्रव्यमान होता है. Therefore, if an object has a lot of matter mass in a certain amount of value, it is said to have a high density. द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा. इसीलिए यदि किसी वस्तु में एक निश्चित मात्रा में बहुत अधिक पदार्थ द्रव्यमान होता है तो उसे उचित घनत्व कहा जाता है. Density in simple terms is how compact an object is. घनत्व सरल शब्दों में एक वस्तु कितनी सघन है. Every pure substance has a definite density. प्रत्येक शुद्ध पदार्थ का एक निश्चित घनत्व होता है. Whether the substance floats or sink depend on the densities of the two substances involved. पदार्थ तैरता या डूबता है या दो पदार्थों के घनत्व पर निर्भर करता है. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. ट्रांसपेरेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. पारदर्शिता पदार्थ की एक संपत्ति है. वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से गुजरता है पारदर्शी कहलाता है. वी कैन सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल. हम एक पारदर्शी सामग्री के माध्यम से देख सकते हैं. क्लियर ग्लास, एयर, क्लीन वाटर एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. साफ कांच, हवा, साफ पानी और कुछ खास तरह के प्लास्टिक पारदर्शी सामग्री हैं. Any material through which light does not pass is called opaque. कोई भी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजरता अपारदर्शी कहलाता है. We cannot see through an opaque material. हम एक अपारदर्शी सामग्री के माध्यम से नहीं देख सकते. Wood, all kinds of metals and card paper are opaque materials. लकड़ी, सभी प्रकार की धातुओं और कार्ड पेपर अपारदर्शी सामग्री है. Glass can be made opaque by painting its surface. कांच को उसकी सतह पर पेस्ट करके अपारदर्शी बनाया जा सकता है. Material that allow light to pass through partially are called translucent. वे पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देते हैं पर पारभासी कहलाते हैं. Forested glass, certain plastic and some oils are translucent. मतलब कि पाले से ओढ़ लिया गिलास, कुछ प्लास्टिक और कुछ तेल पारभासी होते हैं. Transparent, opaque and translucent material have definite uses. Can the entire house be made of transparent material or a car entirely of opaque materials? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी सामग्री के निश्चित उपयोग है. क्या पूरा घर पारदर्शी सामग्री से बना हो सकता है या पूरी तरह से अपारदर्शी सामग्री की कार.
What if opaque glass is used instead of transparent glass on a wristwatch? क्या होगा यदि कलाई घड़ी पर पारदर्शी कांच के बजाय अपारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है? कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन। द कंडक्ट मीन्स टू ट्रांसफर, चालन का अर्थ है स्थानांतरण करना। सम मैटर हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट, कुछ पदार्थ में ऊष्मा को स्थानांतरित करने की क्षमता होती है। सच ए मैटर इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे पदार्थ को ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। मोस्ट मेटल कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अधिकांश धातुएं तांबा, लोहा, चांदी, सोना और एल्यूमीनियम ऊष्मा का सुचालन होती हैं। On the other hand, wood and plastic are poor conductor of heat. दूसरी ओर लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं। They do not allow heat transfer to occur through them. वे अपने माध्यम से गर्मी हस्तांतरण नहीं होने देते। Conduction of electricity, विद्युत का चालन। Some matter has the ability to transfer electricity efficient. कुछ द्रव्य में विद्युत को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने की क्षमता होती है। Such a matter is called good conductor of electricity. ऐसे पदार्थ को विद्युत का सुचालक कहते हैं। Most metals are good conductor of electricity. अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। Dry wood and plastic are example of matter that do not conduct electricity. सूखी लकड़ी और प्लास्टिक पदार्थ के उदाहरण हैं जो बिजली का संचालन नहीं करते। Soluble and insoluble materials, घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ। Salt is soluble in water whereas sand is not soluble in water. नमक पानी में घुलनशील है जबकि रेत पानी में घुलनशील नहीं है। Substances such as salt and sugar that are soluble in water are called soluble substances. पानी में घुलनशील नमक और चीनी जैसे पदार्थ घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। Substances such as sand and sawdust that do not mix with water even on stirring are called insoluble substances. रेत और भूरे रंग के पानी में भी पदार्थ जो हलचल पर पानी के साथ मिश्रण नहीं करते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। When a material dissolve in a liquid, it form a solution. जब कोई पदार्थ किसी द्रव्य में घुल जाता है तो वह एक विलयन बनाता है। Salt dissolve in water and form a salt solution. नमक पानी में घुल जाता है और नमक पानी का घोल बनाता है। Several substances dissolve in water. कई पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। These include solid substances such as sugar and salt, liquids such as honey and fruit juice. इनमें ठोस पदार्थ जैसे चीनी और नमक, तरल पदार्थ जैसे शहद और फलों का रस शामिल है। Liquid that dissolve in water are said to be miscible in water. पानी में घुलने वाले तरल पदार्थ को पानी में गलत कहा जाता है। इमिसिबल मतलब कि कहा जाता है। डू ऑयल्स डिजॉल्व इन वाटर, क्या तेल पानी में घुल जाता है? ऑयल आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तेल पानी में घुलनशील नहीं होते। दे आर इमिसिबल इन वाटर, वे पानी में अमिश्रीय हैं। पेट्रोल, केरोसिन, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर इमिसिबल इन वाटर। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल पानी में अमिश्रणीय हैं। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनियन ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर ईजिली। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया जैसी गैसेस भी पानी में आसानी से घुल जाती हैं। एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू लिव। जलीय जंतु और पौधे जीवित रहने के लिए पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो द्रव्य कहलाती है। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ऑल्दो मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल दे पोसेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। हालांकि अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनमें पदार्थ की सभी गुण होते हैं। मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ ठोस, तरल और गैस के रूप में मौजूद है। दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। पदार्थ की तीन अवस्थाओं को उनके गुणों के आधार पर विभेदित किया जाता है। सॉलिड्स, ठोस। इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर आर क्लोजली पैक्ड। ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु बारीकी से पैक होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रीली, दे कैन ओनली वाइब्रेट। वे स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते, वे केवल कंपन कर सकते हैं। That is why solid are rigid and have a definite shape. इसीलिए ठोस कठोर होते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है। Metals mostly can not be compressed. धातुओं को अधिकतर संपीड़ित नहीं किया जा सकता। However, under the influence of an external force, some solids can change their shape but regain the same shapes when the force is removed. हालांकि बाहरी बल के प्रभाव में कुछ ठोस अपना आकार बदल सकते हैं लेकिन बल हटा दिए जाने पर वे समान आकार में आ जाते हैं। Some solids can be compressed when subjected to an outside force. बाहरी बल के अधीन होने पर कुछ ठोस को संकुचित किया जा सकता है। A solid substance also has a definite mass and value. एक ठोस पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान और आयतन भी होता है। लिक्विड्स, तरल पदार्थ। मैटर इन इट्स लिक्विड स्टेट हैज़ ए डेफिनेट मास एंड वैल्यू। द्रव्य अवस्था में पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान और आयतन होता है। इट occupies the same amount of shape but does not have any definite shape. यह समान मात्रा में स्थान घेरता है लेकिन इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। लिक्विड आर मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। तरल पदार्थ ढीले ढीले अणुओं से बने होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए लिक्विड फ्लो एंड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तरल पदार्थ कहते हैं और उनका निश्चित आकार नहीं होता है। लिक्विड्स फ्लोट फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। तरल पदार्थ उच्च स्तर से निचले स्तर तक तैरते रहते हैं। When a liquid is poured in a container, it acquires the shape of the container. मतलब कि जब किसी द्रव्य को पात्र में डाला जाता है तो वह पात्र का आकार ले लेता है। Liquid can be compressed to a small extent. Water, milk and oil are example of liquid. द्रव्य को कुछ हद तक संपीड़ित किया जा सकता है। पानी, दूध और तेल तरल पदार्थ के उदाहरण हैं। गैसेस इज द लाइटेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। गैस पदार्थ की सबसे हल्की अवस्था है। द मॉलिक्यूल दैट मेक अप ए गैस आर फार अपार्ट। गैस बनाने वाले अणु बहुत दूर होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस मूव अबाउट फ्रीली। गैस के अणु स्वतंत्र रूप से घूमते हैं।
This is why matter is its gaseous state spreads in the entire available shape and it does not have a definite shape or volume. यही कारण है कि द्रव्य अपनी गैसीय अवस्था में संपूर्ण उपलब्ध स्थान में फैल जाता है और इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता. Gases can be compressed to a great extent. गैसों को काफ़ी हद तक संकुचित किया जा सकता है. What happens when an incense stick is burnt? अगरबत्ती जलाने पर क्या होता है? Its fragrance spread in the whole room. This is because smoke is a gas. इसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि धुआं एक गैस है. All gases spread in the available space. सभी गैसेस उपलब्ध स्थान में फैलती हैं. Properties and grouping things. गुण और समूह वस्तुएं. You have learned that every material has certain properties. आपने सीखा है कि प्रत्येक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं. Material that possess several common properties are similar. जिन सामग्रियों में कोई सामान्य गुण होते हैं वे समान होते हैं. For example, most metals are hard. They are good conductor of heat and electricity and they sink in water. उदाहरण के लिए अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं. वे ऊष्मा और बिजली की सुचालक होती हैं और वे पानी में डूब जाती हैं. Moreover, most metals do not break easily. मतलब कि इसके अलावा अधिकांश धातुएं आसानी से नहीं टूटती. The process of grouping objects on the basis of their properties is called classification. वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं. The objects with similar properties are put into one group. समान गुणों वाली वस्तुओं को एक समूह में रखा जाता है. This kind of grouping helps us in many ways. For example, इस प्रकार के समूहन से हमें उनके प्रकार से सहायता मिलती है. उदाहरण के लिए if we have substances that dissolve in water, we can know which substances will form solution. यदि हमारे पास पानी में घुलने वाले पदार्थ हैं तो हम जान सकते हैं कि कौन से पदार्थ घोल बनाएंगे. Thus, grouping things based on their properties is very useful. अतः वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूहित करना बहुत उपयोगी होता है. थैंक यू.